एक महीने के अंदर आप 12 किलो तक का वेट लॉस भी आप अचीव कर सकते हो। नमस्ते दोस्तों, आज मेरे साथ है मयूर गनात्रा। मयूर गनात्रा अकोला से है और जब उन्होंने उनका वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट किया तो हम लोगों ने वीडियो कॉल के जरिए इस जर्नी को स्टार्ट किया। कोविड का समय था, वो अमरावती आ नहीं सकते थे, पर वीडियो कॉल से ही हमने कंसल्ट करके आगे बढ़ा। और मयूर का जर्नी आप जानना चाहेंगे। मयूर ने सिर्फ 30 दिन के अंदर 12 किलो वेट लॉस किया। जब वो मेरे पास स्टार्ट किए थे तब उनका वेट वेइंग स्केल के ऊपर में 110 था और वहां से 12 किलो लेस करके वो 98 केजी पे पहुंचे हैं। चलो मयूर जी से ही जानते हैं कि उनकी वेट लॉस की जर्नी कैसी रही, उन्होंने ये सफ़र कैसे तय किया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मयूर गनात्रा और मेरी एज है 33 साल। दोस्तों, एक महीने पहले जब मैंने अपना वेट लॉस का जर्नी शुरू किया, उस दिन वेइंग स्केल पे मेरा वजन था 110 किलो और आज एग्जैक्टली 30 दिन बाद जब मैंने अपना दोबारा से वेट रीचेक किया तो आज मेरा वजन है 98 केजीज। दैट मीन्स आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 12 केजीज इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। अब जैसा कि सर ने मुझसे अभी पूछा कि भाई मेरी वेट लॉस जर्नी कैसी रही, तो दोस्तों हर जर्नी के पीछे एक होता है पर्पस और एक होता है गोल। दोस्तों, मैंने मेरी लाइफ में 14 साल लगातार मैंने बैडमिंटन खेला है, बट इन द ईयर 2018 आई हैड अ सीरियस लिगामेंट इंजरी, जिसकी फिर मुझे सर्जरी भी करवानी पड़ी और सर्जरी करवाने के बाद तकरीबन 5 महीने मुझे मेकअप करने को भी लगा, यानी खुद के पैरों पे फिर से खड़ा होकर माइल्ड एक्सरसाइज करने को भी लगा। जब फिर मैंने डॉक्टर के साथ में कंसल्ट किया और डॉक्टर को मैंने पूछा कि सर अब मैं फिर से कोर्ट में कब वापस लौट सकता हूँ, मैं फिर से कब दोबारा से बैडमिंटन खेल सकता हूँ, तो डॉक्टर ने मुझे एक ही शब्द कहा, मयूर आर यू जोकिंग, एट द वेट ऑफ 110 केजीज यू वांट मी टू मैं तुम्हें कहूँ कि तुम जाओ और फिर से दोबारा से खेलना शुरू करो, ऐसे तो तुम्हारे इंजरी के दोबारा होने के रिस्क और चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि भाई मैं क्या करूँ, मुझे ना कोई सांस लेने में दिक्कत है, ना कोई चलने फिरने में मुझे दम भरता है, ना कोई दूसरी दिक्कत है, तकलीफ़ है, मैं करूँ क्या। तो सर ने मुझे पूरा बैठाया, समझाया कि भैया हमारा वेट एक प्रॉपर प्रपोर्शन में रहना क्यों ज़रूरी है और आप इतने एक्सेस और ओवरवेट होने के साथ आप कोर्ट पे क्यों नहीं लौट सकते। तो हमने सब कुछ समझा एंड द बॉटम लाइन वाज दैट कि जब तक कि मेरा वेट 78 से 80 के बीच में नहीं आ जाता, मैं फिर से बैडमिंटन खेलना शुरू नहीं कर सकता। और दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता कि बैडमिंटन इस गेम को मैं अपनी लाइफ में किस हद तक एंजॉय करता हूँ। मेरे ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन दोस्त, सबसे अच्छे दोस्त मुझे बैडमिंटन खेलते समय मिले। यानी बैडमिंटन मेरे लिए एक स्पोर्ट ऐसा है कि सुबह 1 घंटा जब मैं बैडमिंटन खेलता हूँ तो मैं अपने अलावा सारी दुनिया भूल जाता हूँ। मैं इतना लगाव है मुझे बैडमिंटन। तो ये तो था मेरा पर्पस कि मैं फिर से दोबारा उस गेम की तरफ मैं लौटना चाहता था और मैंने आपको मेरा गोल भी बताया कि भाई मैं 78 टू 80 केजीज के बीच में मैं देखता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में मेरा वेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार था कि जो मैं वेट लॉस करने की मैंने कोशिश की। मैं इसके पहले भी 92 तक के वेट अपना रिड्यूस कर चुका था, बट इट वाज अ कंप्लीट फेलियर। आई वुड से इट वाज अ फेलियर बिकॉज जो चीज़ें मैंने 92 वेट टच करने के लिए मैंने अपनाई, दोज वर ऑल क्विक फिक्सेस। जो हम जनरल राय किसी से सुनते हैं, जो सलाह मशवरा हमें कोई हमारा दोस्त देता है या जो कोई सजेशन हमारे परिचित व्यक्ति हमें देते हैं, उन सभी सजेशंस को आपस में क्लब करके कुछ तीसरा अलग ही नया मैं करने गया और मैंने 92 तक वेट तो मैंने अचीव कर लिया। बट आई वुड लाइक टू से कि इस प्रकार से अनसाइंटिफिक अप्रोच लेकर के जो मैंने वेट रिड्यूस किया और जब मैं 92 केजीज पे पहुंचा, आई रियली वॉज नॉट फीलिंग हेल्दी। मैं काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस करता था, गलावट महसूस करता था। कभी समझो किसी ने कहा चलो ये करके आएंगे, चलो बाहर चलो, ये चलो, तो मेरा मूड नहीं होता था। मूड स्विंग्स भी काफ़ी होते थे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ अनटिल अनलेस आपके मन लायक भोजन आपको ना मिले तब तक के आपका मूड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहता है। तो लेटर ऑन आई केम टू नो कि भाई ठीक है, मैंने वेट तो रिड्यूस कर लिया, सब हो गया, बट उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशनल जो पैरामीटर्स होने चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ हमें कितनी मात्रा में लेनी है, कौन सा चीज़ हमें कितना कंज्यूम करना है, कितना नहीं करना है, इन सब के लिए हमें ज़रूरी है कि हम एक साइंटिफिक पूरा नॉलेज एक किसी ऐसे व्यक्ति से हम मिलें जिसके पास में प्रॉपर इन सभी चीज़ों का न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ का प्रॉपर एक साइंटिफिक नॉलेज हो और जो हमारे लिए एक सिस्टमैटिक प्रोग्राम पूरा बना के दे सके और हमें गाइड कर सके थ्रू आउट द कंप्लीट प्रोसेस।
सो जस्ट आई केम टू नो अबाउट भूपेंद्र गौड़ सर, और उनके बारे में मैंने, अच्छा उनका नंबर मेरे पास में ऑलरेडी 2 महीने से मेरे फ़ोन में था, लेकिन मैंने भी पहले सर के बारे में थोड़ी बहुत सब स्टडी किया कि भाई सर क्या है। सर ने जितने लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन किया है उन सभी लोगों के मैंने ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस देखे, सब देखा, और फिर जाके मैंने एक दिन सर से फ़ोन पे बात की ड्यू टू लॉकडाउन, क्योंकि हमारा पहला सेशन हमारा व्हाट्सएप कॉल पे था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ लगा नहीं कि भाई मैं अमरावती आके उनसे गाइडेंस नहीं ले रहा हूँ, मैं तो व्हाट्सएप कॉल पे ही उनसे गाइडेंस ले रहा हूँ। जो सारी चीज़ें यहाँ पे पर्सनली आके उनसे बातचीत करके हो सकती थी, वही सारी चीज़ें हमने व्हाट्सएप कॉल के ऊपर की। ही मेड मी कम्फर्टेबल, ही यू नो, सबसे पहले उन्होंने मेरी दिनचर्या पूछी, मेरी चॉइसेस पूछी, एंड अकॉर्डिंगली वी प्लान्ड एवरीथिंग। एंड थ्रू आउट दिस प्रोसेस ऑफ 1 मंथ, अभी तो फिलहाल 1 महीना ही हुआ है, अभी तो मुझे आगे काफ़ी दूर जाना भी है, तो ये जो 1 महीना हुआ इसके अंदर हमने सर के साथ में बीच बीच में काफ़ी बार हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हुए। कहाँ कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कोई तकलीफ जा रही है, कोई चीज़ हो पा रही है, कोई चीज़ नहीं हो पा रही है, इन सारी बातों का उन्होंने मुझसे पूछ के, मुझसे बात करके प्रॉपर उन्होंने भी संज्ञान लिया, और कहीं पे अगर किसी चीज़ में बदलाव की ज़रूरत थी तो वो भी हमने समय अनुसार किया। एंड आफ्टर लूजिंग 12 kgs in a period of 1 month, I feel light, I feel energetic, and I am looking forward to go miles. एक खास बात मयूर जी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रिसीशन से उन्होंने कैलोरी काउंटिंग से लेके कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट के शेड्यूल को जो फॉलो किया है वो बहुत सुपर अमेजिंग था। अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस तो हम कई प्रकार के फील करते हैं, क्योंकि जब भी हमारे सामने सर ने मेरे को बोला था कि भाई रोज़ सुबह उठ के आपको 1 घंटा वॉक करना है। अब जो मैं 14 साल से बैडमिंटन खेलता था, मेरे लिए 1 घंटा वॉक करना क्या बड़ी बात थी, बट ऐसा मेरा सोचना था। काफ़ी लंबे समय से जब मेरी एक्सरसाइजेस बंद थी, जब मैं कहीं बाहर आ जा नहीं रहा था, कुछ नहीं रहा था, तो बिलीव मी, पहले ही दिन 6 किलोमीटर चलना मेरे लिए यानी एक थका देने वाला काम था मेरे लिए। बट रोज़ सुबह मुझे मेरा माइंड मुझसे कहता था कि भाई इतने जल्दी उठ के क्या काम है, नहीं भी गया तो चलेगा, कल तो तूने 6 की जगह 7 किलोमीटर किया था, 8 किलोमीटर किया था। बट व्हाट यू हैव टू डू इज़ जस्ट वन थिंग, कि आपको अपने दोनों पैर उठाने हैं और बिस्तर से नीचे रखने हैं। आगे 6 किलोमीटर का वॉक आप कब शुरू करेंगे और कब ख़त्म करेंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। सो जिन लोगों को ऐसी तकलीफ होती है कि सुबह उठने के बाद में वो थोड़ा ऐसा लेथार्जीनेस, यानी कि भाई नहीं जाना है, आज का दिन जान दो, छोड़ दो, उनको मैं एक सुझाव देता हूँ कि वो रात को ही अपने माइंड को एक ऑटो सजेशन दे दें कि कल सुबह मेरा ब्रेन मुझसे ऐसा कहेगा और मैं उसे ऐसा जवाब दूंगा और मैं ये चीज़ें करूँगा। तो मैं नहीं समझता कि आपको कहीं कोई दिक्कत जाएगी। नाउ बॉडी के अंदर चेंजेस, जैसा कि सर ने मुझसे पूछा अभी कि मैं बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस फील कर रहा हूँ 12 किलो वज़न घटाने के बाद में, तो आपको सबसे पहले बता दूं, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ मुझे काफ़ी कम हो चुकी है, जो पहले काफ़ी ज़्यादा रहती थी। सही खाना, सही डाइट खाने के बाद में आपका मूड जो है वो हमेशा एलिवेटेड रहता है, यानी यू ऑलवेज फील गुड। आपको कभी ऐसा मूड ऑफ्स नहीं लगते, कभी ऐसा, मैं तो यहाँ तक के कहूँगा कि सही खाना और सही डाइट लेने के बाद में आपके गुस्से में भी काफ़ी बदलाव आता है। दैट्स व्हाट आई फील। और जहाँ तक के शरीर की बात है तो आप काफ़ी एक्टिव महसूस करते हैं और काफ़ी बेहतर महसूस करते हैं। और जैसे ही कोई धीरे धीरे आपके आसपास के लोग आपको थोड़े बहुत छोटे छोटे से कमेंट्स देना चालू करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देना चालू करते हैं, यू स्टार्ट फीलिंग इवन बेटर एंड यू फील लाइक कि चलो अब मुझे यहाँ से आगे और भी बहुत कुछ अच्छा करना है। सी देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस विथ योर माइंड सेट बिफोर स्टार्टिंग द डाइट एंड आफ्टर स्टार्टिंग द डाइट। बिफोर स्टार्टिंग द डाइट क्या होता है कि जब भी कभी हमें खाने पीने की कोई क्रेविंग होती है, तो जब भी कभी हमें खाने पीने की कोई क्रेविंग होती है तो उस समय होता ऐसा है कि हम बिना कोई सोचे समझे जो सामने दिखा खा लिया, जब मूड हुआ खा लिया, जैसा मन हुआ खा लिया, जितना मन हुआ खा लिया। और डाइट जब हम करते हैं तो हम पहले ही अपने माइंड को एक यानी कमांड दे के रखते हैं कि भैया आज तुम्हें दिन भर में ये काम करने हैं, आज तुम्हें दिन भर में ये चीज़ें खानी है और तुम्हारा दिन आज पूरा इस प्रकार से चलेगा। जबकि डाइट शुरू करने के पहले ऐसा होता था कि हम हमारे माइंड को कोई कमांड ही नहीं देते थे कि भाई हमें क्या करना है, कैसे करना है। कहने का मतलब हमारा दिन कोई प्लान्ड ही नहीं होता था। और ड्यूरिंग द डाइट, क्योंकि आपको सुबह ही पता है कि मुझे दोपहर में ये चीज़ें खानी है, शाम को इतना खाना है, इतने बजे खाना है, इतना ही खाना है, इसके बाद कुछ नहीं खाना है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों। और
आई वुड से कि काफ़ी फ़र्क है। दोस्तों मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 30 डेज जो 12 किलो का वेट लॉस मैंने किया है, इसके अंदर मैंने होम कुक फूड के अलावा और दूसरा मैंने कोई फूड खाया नहीं है। जैसा कई लोग बोलते हैं कि भैया प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, आपका वज़न कई बार इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि आपके शरीर के अंदर प्रोटीन कम होता है, तो कई लोग आजकल सिंथेटिक प्रोटीन पाउडर्स का काफ़ी यूज़ करते हैं। एक समय में मैंने भी किया था, जो इसके पहले वाला मेरा डाइट था, जो मैंने सेल्फ नॉलेज और यहाँ वहाँ का क्विक फिक्स समझ के जो मैं करना चाह रहा था, उस समय मैंने भी कंज्यूम किया था। बट आई वॉज रियली एस्टोनिश्ड टू नो कि भाई सिर्फ घर के पके हुए खाने के अंदर 1 महीने के अंदर आप 12 किलो तक का वेट लॉस भी आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि कुदरत ने इतनी सारी चीज़ें हमारे लिए इस पृथ्वी पर बनाई हैं कि आपको बाहर का कोई सिंथेटिक खाना या कोई सिंथेटिक पाउडर लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपके आसपास ही इतना कुछ है कि जो आप कंज्यूम करके आपकी हर ज़रूरत पूरी कर सकते हो। सिर्फ अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो वो है सही नॉलेज। अगर आपके पास अगर सही नॉलेज नहीं है तो गौर सर जैसे स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पे, आप उनसे कंसल्ट कीजिए, वो आपके लिए प्रॉपर हर चीज़ पूरी प्लान अप करके देंगे एंड दे विल हेल्प यू आउट। ये तो नहीं कहूँगा कि लोग जो मोटे लोग होते हैं उनके अंदर बिलीफ कम होता है, उनके अंदर कोई यानी किसी प्रकार की कोई कमतरता होती है। उनके अगर कमी है किसी एक चीज़ की तो वो है सिर्फ दृढ़ विश्वास खुद के ऊपर और खुद के मन से ठाना हुआ एक संकल्प। अगर आप अपने माइंड सेट में ये नक्की कर लें कि भाई मुझे इतना इतना ये वेट पे मुझे पहुंचना है, तो बिलीव मी कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से वो वेट अचीव कर जाओगे, जस्ट विथ अ प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच एंड अ प्रॉपर गाइडेंस। यानी मेरे पास में सर का मोबाइल नंबर पिछले 2 या 3 महीनों से मेरे पास अपने फ़ोन में था, लेकिन मुझे सर को एक फ़ोन कॉल करने के लिए 3 महीने लगे, सिर्फ इसलिए बिकॉज वी डू नॉट मेक अप आवर माइंड। इसमें जो लोग आज की तारीख में मोटापे से जूझ रहे हैं या एक्सेस वेट से जो लोग परेशान हैं, उनसे मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो ये बहुत बड़ी और अच्छी खुशी की बात है। या तो आप आज हंसी खुशी से वेट लॉस कर लो, वरना कल डॉक्टर आपसे कहेगा और आपको मजबूरी से वेट लॉस करना पड़ेगा। मेक अप योर माइंड, टेक अ 1 स्टेप फॉरवर्ड और आप शुरू करो। बस कहाँ अपने आप खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बिलीव कीजिए, यानी आज मैं 33 साल का हूँ और आज 33 साल में पहुँच के मुझे पता चला कि भाई हमारे बॉडी के अंदर 3 टाइप के मसल्स होते हैं, कार्डियक, सॉफ्ट एंड स्केलेटल मसल्स। तो आप अपना व्यूइंग पैटर्न बदलिए। आप जैसा जैसा देखेंगे कि अच्छा दुनिया में लोग ऐसा भी कर रहे हैं, अच्छा दुनिया में लोग वैसा भी कर रहे हैं, तो आई बेट कॉन्स्टेंटली आपके गोल्स जो है वो चेंज होते रहेंगे। आपके साथ तो अनुभव मेरा काफ़ी बढ़िया रहा। जैसा अनुभव एक गुरु और शिष्य का होता है, बस वैसा ही अनुभव मैं कहूँगा मेरा कुछ आपके साथ में रहा और काफ़ी सारी चीज़ें आपसे सीखने को भी मिली। आपकी खुद की पर्सनल फिटनेस देखने के बाद में मैं खुद भी मोटिवेट हुआ कि यार मुझे भी इस प्रकार से फिट होना चाहिए एंड माई एक्सपीरियंस वॉज रियली वेरी गुड। और जैसा स्कूल में आपकी सरप्राइज टेस्ट होती है, वैसा भूपेंद्र सर भी कभी कभार आपको सरप्राइज वीडियो कॉल कर सकते हैं जस्ट टू चेक कि आप सारी चीज़ें प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस विद सर वॉज रियली वेरी गुड एंड अमेजिंग। जैसा मैं पहले एक बार फेल हुआ था, वो फेलियर मुझे अब फेस नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम हैविंग someone to guide me properly, I am having to someone to guide me scientifically। और अब मुझे अपने आप पे विश्वास हो चुका है कि मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ, जिस तरीके से जा रहा हूँ, वो रास्ता और वो तरीका दोनों ही एकदम करेक्ट है और मुझे अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों में से कई और लोग प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे और अपने अपने ड्रीम्स और अपने अपने गोल्स को अचीव करेंगे। अंत में जीतने वाले को मेरा सलाम। थैंक यू।